हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का सब्जेक्ट है समान हिंदी, यानी कि कक्षा 11 का आप लोगों का विषय है समान हिंदी है। और अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2024 और 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर का है। पेपर का जो आप लोगों का पैटर्न है क्या है, ए है। देखिए ए है, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ये पेपर आप लोग का 100 नंबर का होता है। तो 100 नंबर इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यानपूर्वक से इसको देखिएगा। अगर आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं हुआ तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 100 में 100 नंबर जरूर कंप्लीट कराएंगे। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक है, यानी कि रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। इसमें देखिए बाबू, ये आप लोगों का इतिहास के गद्यांश दिए गए। गद्य से 4 MCQ रहेंगे, 4 आप लोग का पद्य से रहेंगे और संस्कृत के भी दिए जाएंगे। आगे आप लोग को जो सब कुछ दिए जाएंगे सभी का आंसर बताएंगे। तो रानी केतकी कहानी के जो लेखक हैं बाबू कौन है, मुंशी इंसा अल्लाह खान है, यानी कि कौन है हमारा आ वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, जिसके लेखक कौन है बाबू, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, का वाला क्वेश्चन ये सदल मिश्र की रचना है, यानी कि सदल मिश्र की रचना क्या है, तो नचिकेतु उपाख्यान है। क्या है, नचिकेतु उपाख्यान है। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कि भारतीय युग की रचना है, यानी कि भारतीय युग की रचना क्या है, हमें ये बताना है। तो इसका जो क्या है, प्रेम माधुरी है। क्या है, प्रेम माधुरी है। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि हिंदी के काव्य साहित्य यानी कि पद इतिहास के आधारित प्रश्नों के सही विकल्प हैं, 4 इसमें दिए गए जाएंगे। देखिए इसमें चौथा का वाला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि रीतकाल के कवि हैं। रीतकाल के कवि जो हैं बिहारी हैं। कौन है, बिहारी है। आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहारी जी हैं। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1943 ईस्वी में हुआ था, यानी कि डी वाला दा वाला हमारा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया कि परमाल रसों के रचयिता है, यानी कि परमाल रसों के रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, परमाल रसों के जो रचयिता हैं कौन है बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नरपति नाल्हा जी हैं। कौन है, नरपति नाल्हा जी हैं। हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन राम भक्त काव्यधारा के कवि हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। ये राम भक्त के काव्यधारा हैं, इनकी रचनाएं जो की जाती हैं, क्या की जाती है, रामलला नाचू का की जाती है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली और आप लोगों को इत्याहाद है बाबू, यानी कि आप लोगों का ये सभी है। तो हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, इनमें से प्रश्नों को सही उत्तर चुन करके बताना, सही विकल्प का वाला इसमें दिया गया यातायात शब्द का अर्थ है, यानी कि यातायात शब्द का अर्थ क्या होता है, हमें ये बताना। तो देखो यातायात का शब्द का जो अर्थ होता है आना और जाना होता है। क्या होता है, आना और जाना, यानी कि आएंगे और जाएंगे, ठीक है। हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग सड़क दुर्घटना में मरते हैं, हमें ये बताना है। तो बाबू इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लाख लोग मरते हैं। कितना लोग, 1,50,000, यानी कि 1.50 लाख इसको भी कह सकते हैं, यानी कि 1,50,000 1.5 लाख होता, वही हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 MCQ का 10 नंबर इधर हुआ कंप्लीट, ठीक। आगे भी कंप्लीट कराएंगे, आप लोग वीडियो के अंत बने रहो। चौथा क्वेश्चन जो दिया गया हमारा, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से आप लोग का देखिए क्या देगा, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के लोग रेलगाड़ी हैं, यानी कि ये आप लोग का फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ये आप लोग का गद्यांश दिया गया। तो देखिए ये जो आप लोगों का दिया गया है कहाँ से लिया गया, जानते हो ये कहाँ से लिया गया, ये आप लोग को इसमें देखिए, ये आप लोग गद्यांश आप लोग को दिखा दे रहे हैं। आप लोग मन करेगा तो इसको किताब में टिक कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो दिया गया उसको आप लोग को बता दें। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया कि गद्यांश के लेखक, पाठ का और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम जो है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, लेखक का नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो यह 2 नंबर आप लोग का कंप्लीट हुआ। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, लेखक ने किस देश की किसकी संज्ञा दी है, यानी कि रेलगाड़ी की संज्ञा दी है, भारत देश को रेलगाड़ी की संज्ञा दी है। 6 नंबर आप लोग इसी प्रकार से 10 नंबर कंप्लीट करना है। अच्छे तरीके से बाबू बताना हमारा काम है, तैयार करना आप लोग का काम है। का चुप सा रही बनवाना का अर्थ बताना है, इसको भी कर लीजिएगा। भाव को शब्द को अर्थ बताना। अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते हैं तो आचरण की सभ्यता, यानी कि आचरण शब्द महावीर प्रसाद द्विवेदी जी वाला जो दिया गया है
यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रभात का वर्णन वाला यहाँ से भी आप लोग इसको अच्छे तरीके से, कोई भी हो तो इसको अच्छे तरीके से, ये वाला पद्यांश गद्यांश दिया गया तो उसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बता रहे हैं अच्छे तरीके से, बताना हमारा काम है, तैयार आप लोग को काम करना है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से टिक कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। 5वां क्वेश्चन दिया गया, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आप लोग का 10 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। इसमें जो दिया गया है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोही के पूछन कौन, हमें पूछे कौन, बोलही पूछन कौन। पद्यांश, इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया, पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो पद्यांश के जो शीर्षक का नाम है क्या है जानते हो? शीर्षक का जो नाम है दोहा है। क्या है? दोहा है। और कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो ये वाला वेल कंप्लीट रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या दिया गया, कोयल कब मौन धारण करती है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर उक्त दोहे का किसकी विशेषता का वर्णन किया गया है, तो वो ये बताइए, तो ये वाला भी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। यह वाला क्वेश्चन दिया गया, चलिए इसको बता देते हैं। कोयल और दादुर किसके प्रतीक होते हैं? तो देखिए, जो कोयल सच्चे कलाकार का प्रतीक है और दादुर यानी कि मेढक जो होता है पखंडी कलाकार का प्रतीक होता है। तो ये वाला भी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा 10 नंबर ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अथवा करके भी आप लोगों के लिए ऑफर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को ध्यान नहीं करना चाहते तो ये वाला भी कर सकते हैं। हमारे हरिल की लकड़ी ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से। इसमें भी क्वेश्चन जो दिए गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं, रेखांकित अंश भी गोपियाँ वाला, ये गोपियाँ वाला दिया गया तो इसको भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ये वाला भी आप लोग का 20 नंबर पद्यांश गद्यांश में, यानी कि 30 नंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसी लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का रचनाओं को, मतलब कृतियों और उनकी उल्लेख करना है, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी दिए गए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह जी, इसको अच्छे तरीके से इन्हीं में से 2 को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का 5 नंबर इधर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य प्रसिद्ध तो उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। सूरदास जी हैं, तुलसीदास हैं, बिहारी लाल जी। तो सूरदास तुलसीदास को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये भी आप लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर। और देखो कहाँ पर है, 7वां क्वेश्चन दिया गया, आकाशदीप तथा प्रायश्चित कहानी का सारांश लिखे, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग का ये वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, स्वपठित नाटक के आधार पर प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा करके इसमें जाएगा, स्वपठित नाटक, यानी कि आप लोग को जो जनपद में, जिस डिस्ट्रिक्ट में जो आप लोग को खंड का पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को इसका 1 अंक का सारांश आप लोग को इसको अच्छे तरीके से लिख लेना। 5 नंबर ये बेल कंप्लीट हो जाएगा। और 9वां क्वेश्चन दिया गया है, खंड खा, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि संस्कृत के क्वेश्चन इधर आएंगे कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये वाला दिया गया, भारत वर्ष वाला दिया गया, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें अथवा करके दिया गया है क्या कि अयम पर्वत राजी, ये वाला दिया गया है। तो यानी कि ये वाला संस्कृत का आप लोगों का दिया गया है गद्यांश, तो इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। इसका संदर्भ लिखना है और इसका आप लोगों को संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर ये बेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर खा वाला क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये वाला दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया, अभिवादन शीलस्या वाला दिया गया है। हाथों परिचित वाला स्वर्ग वाला दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित मुहावरे लोककृत्य का अर्थ लिखते हुए बताना है, यानी कि इसका अर्थ और क्या बताना है, मुहावरे का वो बताना है। ठीक है, तो 10 का देखिए क्या दिया गया, आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया, का वाला दिया गया है कि नाहले का दहला चलना, यानी कि नाहले पे दहला चलना, तो इसका जो होता है करारा जवाब देना या करारा जवाब देना। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर ग वाला दिया गया, खा वाला इसमें दिया गया है 2 नंबर का, 2 ही क्वेश्चन को एक ही का अर्थ बताना, वाक्य प्रयोग करना। आस्तीन का सांप, तो इसका जो दूसरा का हो जाएगा कपटी मित्र होता है। ठीक है, और जो कोल्हू का बैल, यानी कि कोल्हू का बैल जो होता है कली मेहनत करने वाला, तो ये वाला हो जाएगा। फिर घी के दिए जलना, यानी कि खूब खुशियां मनाना। तो आप लोग का चारों बता दिए, चारों अर्थ बता दिए, किसी एक को करना। वाक्य प्रयोग तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित का संधि विच्छेद बताइए, चयन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, रमेश का संधि विच्छेद होगा, यानी कि रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रमा प्लस ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा रमा प्लस ईस हो जाएगा, यानी कि रमेश हो जाएगा। पहला आ वाला हमारा ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है, फिर इसमें दूसरा दिया हिमालय का संधि विच्छेद बताइए, यानी कि हिमालय का संधि विच्छेद बताना। देखो हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा हमें ये बताना, तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिम प्लस आले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सयक का संधि विच्छेद है, यानी कि सयक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका जो हो जाएगा से प्लस अक हो जाएगा, आ वाला हमारा ऑप्शन सही है। फिर खा वाला दिया गया, दिए गए विभक्ति और वचन बताना है। रजनी का कौन सा वचन है, यानी कि और विभक्ति है हमें ये बताना। तो इसका जो पहले का जो राइट आंसर खा का पहला हो जाएगा, सा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ठीक है, और आत्मने का वचन और विभक्ति क्या होगा हमें ये बताना। तो दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये
चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, शब्द का अर्थ बताना। देखिए 12 वाला क्वेश्चन दिया गया कि शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखे, यानी कि क्या दिया गया, सही युग्मों को सही अर्थ चुनकर के बताना है। नीर दिया गया और नीड़ दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, एक का होता है जल होता है, घोंसला होता है, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अंश और हंस दिया गया, तो इसका जो एक होता है क्या, अंश और अंश का जो मतलब एक होता है, देखो इसका जो राइट आंसर दूसरे का हो जाएगा, आ वाला हो जाएगा, भाग और कंघा होता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कांटा का अर्थ नहीं है, यानी कि जो कांटा होता है उसका अर्थ क्या नहीं है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कांसा नहीं है। ठीक है, कांसा नहीं है, बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनंत शब्द कौन सा अर्थ सही नहीं है। अनंत का जो शब्द जो होता है क्या नहीं सही होता, यमराज नहीं होता, यानी कि डी वाला हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, आगे जो क्वेश्चन दिया गया हमारा कि गा वाला कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द का सही कि सबसे पहले गिरने वाला उसे क्या कहते हैं, जो सबसे पहले गिर जाता है उसे क्या कहते हैं, जानते हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गा का हमारा सही आंसर अग्रणी कहते हैं, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसे अजात शत्रु कहते हैं, आ वाला हमारा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है सही उत्तर का चयन करके 2 वाक्यों प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है, देखो क्या दिया गया है कि ठंडा घड़े का पानी पिलाए में अशुद्ध भाग है, यानी कि इसमें कौन सा अशुद्ध भाग है, तो इसमें कोई भी अशुद्ध भाग नहीं है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया ठंडा पानी घड़े के, यानी कि इसमें जो दिया गया ठंडा पानी घड़े का पानी, घड़े ठंडा जो घड़े का पानी है यही हमारा अशुद्ध है। ठीक है, ठंडा पानी या नहीं, ठंडा पानी जो होगा बाबू, ठंडा पानी देखो घड़े में थोड़ी ना रखा जाए, घड़ा खुद ही ठंड कर देता है, तो ठंडे पानी हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, घड़े का। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है वर्तनी को दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, यानी कि शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका आशीर्वाद चाहिए, यानी कि क्या कहते नहीं कि आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, हमारा कौन सा, ये आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा, आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले पर आते हैं श्रृंगार रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव और उसकी परिभाषा उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छे तरीके से व्याकरण वाला भी तैयार कर लीजिएगा। खा वाला इसमें दिया गया यमक और उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, यानी कि 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला दिया गया दोहा और सोठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण सहित मात्रा सहित बताइए, यानी कि मात्रा कितने होते हैं ये बताइए, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। 6 नंबर ये व्याकरण में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर देखिए क्या है कि अपने नगर में सफाई हेतु महापालिका को प्रार्थना पत्र लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन अथवा करके दिया गया किसी बैंक के प्रबंधक को किसी व्यवसाय के ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखे, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। जितना भी बता रहे हैं सभी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर। ठीक है, 15 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए। और इंटरनेट दिया गया, छात्र अनुशासन दिया गया, विज्ञान के चमत्कार दिए गए हैं, साहित्यिक समाज के दर्पण दिए गए, शिक्षा और खेलकूद, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण पर मन करेगा तैयार कर लीजिए, लेकिन पुराना हो गया बाबू, आप लोग का इतना ही तैयार कर लीजिएगा, आप लोगों का 9 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का पेपर था, यही आप लोग का कक्षा 11 का यानी कि क्लास 11th का समान हिंदी और साहित्यिक हिंदी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके लिए भी है। तो आप लोग का यही पेपर था जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया, समझा दिए। और आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए बाबू। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को क्लास 11th के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।